हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वर्ड यूसेज। आज हम जो है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के वर्ड यूसेज के बारे में बात करेंगे। हम नॉर्मली क्या होता है कि हर सिचुएशन में कोई भी चीज़ जो ताकतवर है, मजबूत है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर देते हैं। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। कोई व्यक्ति दिखने में भारी भरकम है और ताकतवर है तो वर्ड अलग है। कोई व्यक्ति दिखने में पतला सा है, फ्लेक्सिबल सा दिखता है और स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए वर्ड्स अलग हैं। स्ट्रॉन्ग दवाई के लिए वर्ड्स अलग हैं। तो बात करते हैं सेशन पे। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी दिखने में बड़ा, दिखने में भारी भरकम। तो वर्ड्स यूज होते हैं बर्ली, हेफ्टी, हरक्यूलियन, टार्जेनिश। आपने ये एग्जांपल दे देता हूँ, आपने ये सुना हुआ होगा, हेफ्टी हेफ्टी रग्बी प्लेयर्स। रग्बी एक स्पोर्ट है और रग्बी के खिलाड़ी जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, दिखने में छोटे नहीं होते वो दिखने में। तो हेफ्टी रग्बी प्लेयर्स हो गए। अच्छा, यही हेफ्टी वर्ड आपने सैलरी के साथ भी सुना है। किसी को भारी भरकम सैलरी मिलती है तो हेफ्टी सैलरी मिलती है। अगर आपके सामने कोई हरक्यूलियन टास्क आ जाता है तो बहुत बड़ा टास्क है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक ब्रोनी सोल्जर है तो एक मस्कुलर सा बॉडी बिल्डर टाइप का सोल्जर है। फिर कुछ कैरेक्टर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, यानी किसी व्यक्ति को अगर आप सैमसन बोल देते हो, एटलस बोल देते हो, एंटेयस बोल देते हो, हरक्यूलीज बोल देते हो, तो आप बोलना चाहते हो कि आप दिखने में बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर और बड़े हो दिखने में। अब ये सारे माइथोलॉजी से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, ग्रीक माइथोलॉजी से। जैसे एटलस माइथोलॉजी का वो पात्र है जिसने पृथ्वी को अपने कंधों पे उठा लिया था। एंटेयस को हराया नहीं जा सकता था, जब तक वो पृथ्वी को छूता था उसकी ताकत वापस आ जाती थी। हरक्यूलीज ने फिर एंटेयस को हराया था। अब ये कहानियां आप नेट पर सर्च कर सकते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, और वो है ब्रेन और ब्रॉन का। अक्सर हम ऐसा सुनने में आता है कि यार इस आदमी के हाथ में ना ब्रॉन ज़्यादा है, ब्रेन कम। तो ब्रॉन ज़्यादा, ब्रेन कम का मतलब दिखने में शरीर मजबूत है इसका, दिखने में ताकतवर है, लेकिन दिमाग उतना तेज नहीं है इसका। उल्टा भी बोल देते हैं, ब्रेन ज़्यादा है ब्रॉन कम, कि इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वहाँ पर आप ये वाले वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या बोला कि जो दिखने में फिजिकली बड़े, ताकतवर, मस्क्यूलर, बॉडी बिल्डर शेप के लोग होते हैं, उनके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों के लिए भी, बड़े टास्क के लिए भी आप ये वाली वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स मैनली स्ट्रेंथ। ऐसी स्ट्रेंथ जो एक पुरुष से उम्मीद करी जाए, मर्द से उम्मीद करी जाए, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं वायराइल स्ट्रेंथ, मैनली स्ट्रेंथ, इंक्लूडिंग सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल पावर, वो भी इसी में आ जाती है। तो वायरल एक जनरल वर्ड भी है। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से यूज करा जाए। अक्सर ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं वायराइल स्पोर्ट्स। तो वायराइल स्पोर्ट्स वो खेलते जो कि पुरुषों के लिए फिट माने जाते थे, जैसे बॉक्सिंग, हंटिंग। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसी वायराइल एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जो फिट फॉर मेन, मर्दों के लिए जो फिट है वो वायराइल एक्टिविटीज है। मैनली वॉइस अगर किसी की है तो मर्दाना आवाज है उसकी, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग जो कि स्लिम है और फ्लेक्सिबल है, यानी दिखने में बहुत भारी भरकम हेफ्टी नहीं है, दिखने में स्लिम है, लचीलापन है उसके अंदर और स्ट्रेंथ भी है। तो ऐसी किसी चीज के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आप वर्ड यूज करेंगे वायरी और विधि। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, विधि ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ की एक शाखा जो कि दिखने में पतली सी है, फ्लेक्सिबल सी है, लेकिन मजबूत है, तो विधि ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक वायरी पर्सन वो होगा जो दिखने में बहुत बड़ा, हेफ्टी नहीं होगा, बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होगा, लेकिन मजबूत होगा और फ्लेक्सिबल होगा। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब ये वर्ड हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपका सिस्टम रॉबस्ट है तो मजबूत है, जल्दी से बीमारियों से अफेक्ट नहीं होता है, हेल्दी है। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी बोला जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर की रॉबस्टनेस क्या होती है, कि वो सॉफ्टवेयर जल्दी से वायरस से अफेक्ट नहीं होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा रॉबस्टनेस या स्ट्रैपिंग वर्ड से बताई जाएगी। फिर आता है हमारा प्राइम वर्ड, इसको समझना है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ही वॉज इन हिज प्राइम व्हेन ही डाइड, यानी कि वो अपने उम्र के, अपने जीवन के पड़ाव के उस क्षण में था, उस मौके में था जहां पर वो सबसे ज़्यादा मजबूत था, सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो इफ़ यू आर इन योर प्राइम और ऑफ योर लाइफ, तो आप अपने जीवन के उस मोड़ पे हैं जहां पर कि आप सबसे मजबूत है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है, प्राइम ऑफ योर लाइफ करके फ्रेज में यूज़ होगा ये। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग मरे, वो अपने जीवन के प्राइम में थे, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे, लेकिन वायरस से नहीं जीत पाए। फिर आता है स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस वर्ड को समझते हैं। जब आप एंड्योर करते हो तो आप चीज़ों को सफ़र करते हो, झेलते हो। वो चीज़ें कष्टकारी होती हैं, पेनफुल होती है, अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन आप उसको क्या करते रहते हो, झेलते रहते हो, एंड्योर करते रहते हो। तो इस सेंस में अगर कोई चीज़ मजबूत है तो उनके लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हम रगेड और स्टडी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास रगेड शूज़ हैं तो वो सालों साल चल रहे हैं,
आप हर जगह उनको पहन के जाते हो, पानी में भी पहनते हो, ट्रैकिंग करते हुए भी पहनते हो, और वो चलते जा रहे हैं। अगर आपके पास एक रगेड लेदर जैकेट है तो वो भी सालों साल से चल रही है, हर तरीके के मौसम में आप उसको पहन लेते हो। स्टडी वॉल्स, मजबूत दीवारों को बोलते हैं जो हर प्रकार का मौसम झेल जा रही है। स्टडी सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो हर प्रकार की चीज़ झेल जा रहा है। तो एंड्योरेंस से रिलेटेड वर्ड जो होंगे स्ट्रेंथ के, वो होंगे रगड और स्टडी। फिर आते हैं रंगों के लिए। जब रंग डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग नजर आए, चटक हो, उजले हो, तो उनके लिए वर्ड यूज करा जाता है विविड। अक्सर आसमान के लिए बोल दिया जाता है सनसेट के समय, सनराइज के समय की आसमान बहुत विविड रंगों से भरा हुआ है। तो पीला, ऑरेंज, नीला, ऐसे उजले रंग हमको जब नजर आते हैं तो विविड वर्ड हम यूज कर देते हैं वहाँ पर। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड के लिए यूज करा जाता है। अगर आपका अनफ्लैगिंग एटीट्यूड है, अगर आप एक अनफ्लैगिंग पर्सन है, तो आप कमजोर नहीं पड़ते, मजबूत रहते हो कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो अनफ्लैगिंग वर्ड याद रखना है यहाँ पर आप। आगे बढ़ते हैं। डिबेट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने मजबूत है कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसके लिए आपको अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं? आपके आर्ग्यूमेंट्स एयर टाइट आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करा जाता है। फिर आता है गिव स्ट्रेंथ टू। जब मैं मजबूती देने की बात करता हूँ किसी चीज को, उसके लिए यूज करे जाते हैं कुछ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ब्रेस अप फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, रिविजन करो, एंड ब्रेस अप फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, यानी आने वाले एग्जाम्स के लिए मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ। अगर मैं बोलता हूँ कंसोलिडेट योर स्टडीज, तो रिविजन करो, अपनी पढ़ाई को मजबूत करो। फोर्टिफाई अ हाउस, घर की किलाबंदी कर दो, मजबूत कर दो अपने घर को, मजबूत कर दो, कोई अटैक ना कर पाए उस पर। खाने को जब हम फोर्टिफाई करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें ऐड करते हैं कि वो हेल्थ प्रमोटिंग बन जाए। जैसे आजकल आप देखो बच्चों के लिए हॉर्लिक्स बूस्ट आता है तो नीचे लिखा रहता है फोर्टिफाइड विद मिनरल्स, विटामिन, यानी ये चीजें ऐड करके इसको हमने खाने को क्या कर दिया, हेल्थ प्रमोटिंग कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इनविगोरेट कोई चीज आपको करती है तो आपके अंदर ऊर्जा भर देती है, एनर्जी भर देती है, विगर भर देती है। जब मैं किसी सिस्टम को प्रॉप अप करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, उसको मजबूती देता हूँ, जैसे कहाँ पे यूज होता है कि गवर्नमेंट फिलिंग बैंक्स को प्रॉप अप करती है, सपोर्ट करती है, मजबूती देती है। जब आप अपने मसल्स को टोन अप करते हो तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करते हो, और स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मसल्स को क्या, एक्सरसाइज करके। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो आगे जाके आपके काम में आएंगे। ऐसी दवाई जो आपको मजबूती दे, ये तो वर्ड सुना हुआ है टॉनिक, बचपन में पिया होगा आपने, बूढ़े लोगों को भी पिलाया जाता है, स्त्रियों को भी पिलाया जाता है। तो टॉनिक शरीर को मजबूती देता है, टॉनिक वर्ड सुना हुआ। एक और वर्ड हम याद करेंगे, रॉबरेंट। रॉबरेंट भी वो मेडिसिन है जो आपको मजबूती दे। फिर आती है ऐसी ड्रिंक्स जो आपको ताकत दे, और वो है ब्रेसर। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रेसर्स अवेलेबल है, युवा लोग बहुत सारे ब्रेसर्स पीते हैं आजकल। मॉन्स्टर, स्ट्रिंग, ये सारे क्या हो जाते हैं, ब्रेसर, जो आपको ताकत देते हैं, थोड़े समय के लिए देते हैं लेकिन ताकत देने वाले ड्रिंक्स को हम ब्रेसर बोलते हैं। एग्जाम्पल है हैव अ ब्रेसर बिफोर द मैच, मैच से पहले एक ब्रेसर पी लो। टू गिव न्यू स्ट्रेंथ टू, यहाँ पर जो फोकस वर्ड है हमारा न्यू है, नई ऊर्जा देना किसी चीज को, नई ताकत देना, पुनः ताकत देना किसी चीज को। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है रेजुविनेट, रिन्यू और री इन्विगोरेट। अभी इन्विगोरेट आया था, इन्विगोरेट से पहले री लग गया। रिन्यू वर्ड हमने सुना हुआ है, किसी चीज को जब हम नया कर देते हैं, उसके अंदर नई ऊर्जा, नई ताकत डाल देते हैं, तो सिस्टम को रिन्यू करा जाता है। तो उससे रिलेटेड वर्ड है रेजुविनेट और री इन्विगोरेट। अ गुड हॉलीडे रेजुविनेट्स द सिस्टम, एक अच्छा हॉलीडे आपके सिस्टम को रेजुविनेट कर देता है, नई ऊर्जा दे देता है, नई ताकत दे देता है। और आखिरी वर्ड है हमारा टू रीगेन स्ट्रेंथ, पुनः स्ट्रेंथ हासिल करना। रैली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहाँ का यूज होता है, पहले तो सेंटेंस ये करते हैं, मार्केट्स रैलीड आफ्टर द पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिर रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लेकिन कोई एक पॉलिसी अनाउंस हुई और मार्केट ने क्या करा, उठना शुरू करा, तो मार्केट ने स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करा दोबारा से। कोई प्लेयर हार रहा है और जब वो रैली करता है तो वो क्या करता है, दोबारा से मजबूती हासिल करता है, अपनी पोजीशन को मजबूत करता है। टीम पहले 10-15 ओवर बेकार खेली और आखिरी 5 ओवर में टीम ने रैली करा, तो आखिरी 5 ओवर में उन्होंने मजबूती हासिल करी, आज आखिरी 5 ओवर में अच्छा परफॉर्म करा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा आपने देखा कि वर्ड तो स्ट्रॉन्ग ही था, लेकिन अलग अलग जगह पे जब हम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग वर्ड अप्रोप्रिएट है, और इसी चीज को हम बोलते हैं वर्ड यूसेज। ठीक है, ये सेशन आपको फायदा देगा, इस तरीके के सेशन को मैं और लेके आऊंगा। थैंक यू।